प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, व्याकरण के अंतर्गत हम शब्द विचार के तहत शब्द भेद प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में शब्द भेद का अगला आधार आज हम पढ़ेंगे प्रयोग क्षेत्र के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग क्षेत्र के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं: सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द और अर्ध पारिभाषिक शब्द। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सामान्य शब्द। सामान्य शब्द वे हैं जो सामान्य अर्थ रखते हैं, जैसे कि घर, कहानी, मकान। कोई भी शब्द जो डिक्शनरी का शब्द है सामान्य शब्द, जिसका सामान्य अर्थ होता है। बात करते हैं पारिभाषिक शब्द की। पारिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों की अपनी परिभाषा होती है। ये शब्द किसी पारिभाषिक शब्द के रूप में किसी विशिष्ट क्षेत्र या विषय में प्रयुक्त होते हैं। ध्यान रखें, पारिभाषिक शब्द है वो किसी विशिष्ट क्षेत्र या विषय में प्रयुक्त होते हैं तथा इनकी एक सुनिश्चित परिभाषा भी होती है। जैसे उदाहरण में एक शब्द दिया हुआ है मुद्रास्फीति, तो ये अर्थशास्त्र का शब्द है, तो इसकी परिभाषा है वो अर्थशास्त्र के अनुसार फिक्स है। उसी प्रकार है बजट है। उसी प्रकार आप देख सकते हो कि विज्ञान के क्षेत्र में है, दर्शन के क्षेत्र में है, यांत्रिकी क्षेत्र में है, विद्युत क्षेत्र में है, आयुर्वेद के क्षेत्र में है। तो इन शब्दों का है वो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार है, उनकी एक विशेष परिभाषा होती है। उदाहरण के लिए अपन और भी देख सकते हैं, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में है परागण, परनिषेचन, पराबैंगनी किरणें, एक्सरे, विद्युत दृष्टि आदि। और आयुर्वेद में बात करें तो जैसे कि अल्प रक्तता, एक ज्वर, विशेष रूप से पैथिक ज्वर, विरामी ज्वर, प्रजाति एकक, अस्थि द्विभंग, तो ये सारे शब्द है वो आयुर्वेद क्षेत्र के हैं। उसी प्रकार हम शासन के क्षेत्र में देखें तो जैसे वरिष्ठता, वरीयता, अधिनियम, विधि, उपविधि, विधान, प्रावधान, न्यायाधीश, प्रतिवादी, वादी, तो ये सभी शब्द है वो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ रखते हैं। तो इन शब्दों को हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं अर्ध पारिभाषिक शब्दों की। तो अर्ध पारिभाषिक शब्द वे शब्द जो कभी तो सामान्य अर्थ में और कभी पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि एक शब्द है गति, तो गति सामान्य अर्थ हो गया चाल, और विज्ञान में इसका अलग अर्थ होता है। जैसे गति के न्यूटन के जो नियम है उसके अनुसार उसका अलग अर्थ होता है। उसी प्रकार एक शब्द है धातु। धातु शब्द है वो खनिज के रूप में भी आता है, और धातु शब्द है वो आयुर्वेद में भी आता है, जो पुरुषत्व की शक्ति के रूप में जिसे लोग कहते हैं। तो एक शब्द का है वो सामान्य अर्थ भी हो सकता है और उसका एक विशेष क्षेत्र में भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत से शब्द होते हैं। जैसे एक शब्द है साहित्य का शब्द है रस, तो साहित्य में तो 9 रस होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में जाओगे तो खाने के 6 रस आ जाएंगे। और यूँ सामान्य अर्थ में इसका अर्थ होता है आनंद। कहते हैं उसकी बातों में कोई रस नहीं है, तो यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा आनंद। तो रस शब्द है वो अर्ध पारिभाषिक हो गया। फिर अपन बात करते हैं अलग शब्द है इसके अलावा। तो प्रयोग क्षेत्र के आधार पर तो शब्द 3 ही हुए: सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द और अर्ध पारिभाषिक शब्द। और अन्य शब्द में बात करते हैं अनुदित शब्दों की। अनुदित शब्द वो शब्द होते हैं जो विदेशी अन्य भाषाओं से अनुवाद करके बना लिए गए। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम अंग्रेजी में अनुवाद करके पढ़ते हैं। जैसे कि एक शब्द है हिंदी में लाल फीताशाही, जो है वो रेड टैपिज्म, अंग्रेजी के रेड टैपिज्म से बना है। रेड का अर्थ होता है लाल, और टैपिज्म का मतलब होता है टैप किया हुआ, बांधा हुआ फीते से। तो सरकारी फाइलें हैं वो लाल फीते में बंधी होती हैं, तो नौकरशाही के लिए एक शब्द चलता है लाल फीताशाही। उसी प्रकार एक शब्द है श्वेत पत्र, जिसे कहते हैं वाइट पेपर। तो ऐसे शब्द है वो अनुदित शब्द हैं। जैसे स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली, रजत जयंती 25 साल होने पर होती है, तो वो सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली। तो ऐसे शब्द हैं वो अनुदित शब्द कहलाते हैं। फिर बात करते हैं अपन अन्य शब्दों में पुनरुक्त शब्द की। पुनरुक्त शब्द का मतलब होता है
रिपीट करके यानी दोहरा करके बनाए गए शब्द ये यौगिक शब्द होते हैं। एक ही शब्द को अपन 2 बार बोलते हैं तो वो पुनरुक्त शब्द हो जाता है। जैसे बक बक, फालतू बक बक मत करो, तो बक बक शब्द है वो पुनरुक्त शब्द हो गया। उसी प्रकार अच्छे अच्छे, चलते चलते, धीरे धीरे आदि जो शब्द हैं वो पुनरुक्त शब्द होते हैं। और पुनरुक्त शब्द के साथ में एक शब्द और इसी रूप में और है अपूर्ण पुनरुक्त शब्द। अपूर्ण पुनरुक्त शब्द वे होते हैं जो पुनरुक्त की तरह यौगिक के रूप में पूरे के पूरे नहीं होते हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए शब्द लिखा हुआ है बीच बचाओ, रख रखाव, हाथों हाथ, इस प्रकार ये शब्द है वो अपूर्ण पुनरुक्त है। अपूर्ण पुनरुक्त का मतलब है कि पूरे के पूरे ज्यों के त्यों वो दोहरा करके नहीं होकर के उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो उदाहरण के लिए 2-3 शब्द दिमाग में रखें आप, बीच बचाव, रख रखाव, हाथों हाथ आदि। तो इस प्रकार आज के इस प्रकरण में हमने शब्द विचार के तहत शब्द भेद के आधार पर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रयोग क्षेत्र के आधार पर शब्द 3 होते हैं, सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द और अर्ध पारिभाषिक शब्द। और अन्य शब्दों में हमने आज लिए हैं अनुदित शब्द, पुनरुक्त शब्द और अपूर्ण पुनरुक्त शब्द। आगे के प्रकरण में हम शब्द भेद के कुछ और आधार हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।